क्वेश्चन नंबर 1, 6.1/4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में कोई धन दुगना हो जाएगा, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। प्रश्न के अनुसार हम लोगों ने मान लिया कि मूलधन जो है वो 100 रुपया है और दर जो है वो है 6.1/4% प्रति वर्ष। इसको ब्रेक करेंगे तो 6 4 24 और 1 25, 25/4% प्रति वर्ष हो जाएगा, यानी दर हो गया 25/4% प्रति वर्ष। और ब्याज जो है वो भी 100 रुपया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मूलधन है वो दुगुना हो गया है। और कोई मूलधन दुगुना तभी होता है जब 100 रुपये का ब्याज भी 100 रुपये मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन 100 रुपया हो और ब्याज भी 100 रुपया मिले तो ही कोई मूलधन दुगुना हो सकता है। इसलिए हमने मूलधन बराबर 100 रुपया लिया और ब्याज बराबर भी 100 रुपया लिया। हमें निकालना है इस प्रश्न में समय, इसलिए समय बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम समय का फॉर्मूला लिख चुके हैं, समय बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना दर। तो अब हम इसमें फॉर्मूला का वैल्यू बैठा लेंगे। ब्याज जो है वो है 100 रुपया, इसलिए हमने 100 रुपया लिखा, गुना 100 लिखना है फिर से। मूलधन भी 100 रुपया है, इसलिए हमने 100 रुपया लिखा और दर जो है वो है 25/4%। तो 25 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। एक लाइन हमें एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा, 100 × 100/100 और यहाँ पे 25 को लिखेंगे और 4 को ऊपर ले चलेंगे। अब हमें कैलकुलेशन कर लेना है। इस 100 के साथ ये 100 कट जाएगा, ये 25 के साथ ये 100 जो है वो 4 टाइम्स में कट जाएगा। फाइनली हम देख पाएंगे कि हमारे पास 16 आ गया, 4 × 4 16। तो ये 16 वर्ष का समय लगेगा मूलधन को दुगुना होने में। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से ब्याज दर 3.3/4% होने पर अमल बाबू की वार्षिक आय 60 रुपया घट गई, तो अमल बाबू का मूलधन निर्णय करें। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम समानुपात का इस्तेमाल करके करेंगे ताकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और जल्दी बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्याज दर में कमी। तो ब्याज दर में जो कमी आई है वो है 4% से 3.3/4% तक। इसीलिए हम इसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने पर हमें मिलेगा 4 - 15/4। हम इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 होगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। सो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 1/4%। तो ब्याज दर में कमी है वो है 1/4%। अब आय में कमी, अब हम लिखेंगे आय में कमी, आय में कमी। तो आय में कमी जो है वो है 60 रुपये। इस प्रकार हम पाते हैं कि 1/4% समरूप है 60 रुपये के। इस प्रकार हम पाते हैं कि 1/4% समरूप है 60 रुपये के। तो 1% कितने के समरूप होगा? तो हम लिखेंगे 1% समरूप है 60 × 4, मतलब 6 4 24, 240 रुपये के। तो 100% किसके समरूप होगा ये हमें निकालना है। तो हम 100% लिखेंगे। 100% समरूप है 240 × 100। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा 24000 इतने रुपए के समरूप है, यानी 24,000 रुपये के समरूप है। तो हमारा आंसर होगा 24,000 रुपया। इसका मतलब इस प्रश्न का जो मूलधन है वो होगा 24,000 रुपया। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से 4 वर्ष का ब्याज मूलधन का 8/25 होगा? तो हम इसका समाधान करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि मूलधन बराबर x रुपया। अब ब्याज जो है वो मूलधन का 8/25 है, क्वेश्चन में कहा गया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन का 8/25। और मूलधन कितना रुपया हमने माना? x रुपया माना, इसलिए अगले लाइन में हमें लिखना है x का 8/25। अब ये का मतलब इंटू होता है, इसलिए हम अगले लाइन में लिखेंगे x × 8/25। और जब 8 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x बनेगा और नीचे में 25 रह जाएगा। इस प्रकार ब्याज बराबर हमें मिला 8x/25 रुपया। समय कितना दिया गया है? 4 वर्ष दिया गया है, इसलिए हमने समय बराबर 4 वर्ष लिखा। और दर निकालना है, दर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे? दर का फॉर्मूला बैठाएंगे और आंसर निकालेंगे। हम जानते हैं दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टा समय गुना मूलधन। अब हम क्या करेंगे? इसमें ब्याज, समय और मूलधन का मान बैठाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो ब्याज बराबर 8x/25
गुना 100, समय 4 वर्ष और मूलधन x है। तो हमने लिख लिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 8x इंटू 100 और ये 25 नीचे चला जाएगा, इंटू 4 इंटू x हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 25 से ये जो 100 है ये 4 टाइम्स में कटेगा और 4 से ये 4 भी कट जाएगा, x के साथ x भी कट जाएगा। इस प्रकार हमें मिलेगा 8 और ये बन जाएगा हमारा दर, यानी आंसर होगा दर बराबर 8% प्रति वर्ष। तो हमारा आंसर हो गया 8% प्रति वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से 10 वर्ष का ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा? तो ठीक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हम इसका समाधान करेंगे और इसका समाधान करने के लिए इस बार हमें मिश्रधन को x रुपया मानना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में दिए गए शर्तों के अनुसार हमने मान लिया कि मिश्रधन जो है वो x रुपया है, ब्याज मिश्रधन का 2/5 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा x का 2/5। क्यों? क्योंकि मिश्रधन जो है वो x रुपया हमने माना है। अगले लाइन में का मतलब इंटू होता है, इसलिए हम लिखेंगे x इंटू 2/5 और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2x/5। मूलधन का फॉर्मूला हम जानते हैं, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो हम मिश्रधन का मान और ब्याज का मान लिख के उसे माइनस कर लेंगे। मिश्रधन x रुपया है, ब्याज 2x/5 है, इसलिए हमने लिखा और इसे माइनस करने के बाद हमें मिला 3x/5 रुपया। अब हमें दर निकालना है, इसलिए हम दर बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लिए हैं और हम दर का फॉर्मूला बैठाएंगे और इसका मान निकालेंगे। हम दर का फॉर्मूला लिख चुके हैं। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। अब हम ब्याज, मूलधन और समय का मान बैठाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो ब्याज है 2x/5, तो हम लिख लिए, इंटू 100 ये भी लिख लिए, बाई मूलधन है 3x/5 हमने उसे भी लिखा और समय है 10 वर्ष। प्रश्न में कहा गया है 10 वर्ष, तो हम 10 वर्ष लिख लेंगे। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है समय 10 वर्ष है, इसलिए हमने 10 लिखा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसान हो। 2x/5 लिखा और हमने ये 3x/5 को उल्टा कर लिया, 5/3x इंटू 100 ऊपर है और 10 नीचे है, तो हमने ये लिख लिया। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। 5 से 5 कट गया, x के साथ ये x भी कट गया, 2 के साथ ये 10 जो है ये 5 टाइम्स में कट गया और 5 से ये 100 जो है वो 20 टाइम्स में कट गया। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास आंसर आया है वो है 20/3 और हम इसे परसेंट में लिखेंगे क्योंकि दर है और ये प्रति वर्ष होगा। पूर्णांक में बदल लेते हैं। पूर्णांक में बदलने के बाद हमें मिलेगा 6.2/3% प्रति वर्ष। तो हमारे पास जो इस प्रश्न का आंसर यानी दर आया वो है 6.2/3% प्रति वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 5% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने रुपए का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा? ये हमें सॉल्व करना है, हम इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शर्तों के हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा दर बराबर 5% प्रति वर्ष, ब्याज 1 रुपया दिया गया है, इसलिए हमने ब्याज बराबर 1 रुपया लिखा। समय 1 माह दिया गया है, इस 1 माह को हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 1 महीने में कितने वर्ष होते हैं? 1/12 वर्ष होते हैं, इसलिए हमने 1/12 वर्ष लिखा। मूलधन निकालना है, इसलिए मूलधन की जगह पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। हम जानते हैं मूलधन का फॉर्मूला, उसके हिसाब से मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा समय गुना दर, ये होता है। हम ब्याज, समय और दर का मान बढ़ाकर इसका आंसर निकालेंगे। तो ब्याज की जगह पे हम लिखेंगे 1 रुपया गुना 100, समय की जगह पे हम लिखेंगे 1/12 वर्ष और दर की जगह पे लिखेंगे 5%। हमने लिख लिया। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, 100 की जगह पे भी 100 रहेगा और ये 1/12 जो है इसे हमें उल्टा कर देना पड़ेगा। तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 12 को ऊपर ले चलेंगे और नीचे में 5 रह जाएगा। इसके बाद हम 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में और 20 को 12 से गुना करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 12 दूना 24, 0 यानी 240 रुपया। तो मूलधन हो गया 240 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर।